आज का सुसंस्कार, जीतना हो तो भीतर के शत्रुओं को जीतो। सिकंदर महान बना, उसने विश्व के समस्त जो है वो शत्रुओं को जीत लिया, विश्व विजय कर ली, सिकंदर महान बन गया। लेकिन अंतिम समय में उसको प्रायश्चित हुआ और उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी के बाहर रखना, लोगों को पता पड़े कि सिकंदर न तो कुछ खाली हाथ है और खाली हाथ जा रहा है। उसको अंतिम समय में प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने बाहर के शत्रुओं को जीता, उस देश को जीता, उस देश को जीता, उस देश को अरे बाहर की सीमाओं को बढ़ाने से क्या होगा? ये तो जड़ मात्र नाशवान है। जो दुनिया में अजर अमर वस्तु है वह केवल हमारा स्वरूप, हमारा प्रभु, हमारी आत्मा है। वो अजर अमर, वो सब में एक सी है। कीड़ा मकोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, ऊंट, राम, कृष्ण, महावीर, सब में एक सी है। जो फर्क दिखाई देता है वो अपने अपने कर्मों के कारण फर्क दिखाई देता है। तो जो सबकी एक जैसी है, तो फिर जो है हमें बाहर के शत्रुओं को जीतने से क्या फायदा होगा? क्योंकि शरीर तो एक दिन जला दिया जाएगा। आप भीतर के शत्रुओं को जीतो, क्रोध को, अहंकार को, माया को, लोभ को, नेगेटिव थॉट्स को, क्रोध को क्षमा से जीतो, और अहंकार को जो है सरलता से जीतो, और माया को जो है ऋजुता से जीतो, और लोभ को संतोष से जीतो। तो इस तरीके से भीतर के शत्रुओं को हम जीतेंगे तो क्या होगा? हमारी कॉजल बॉडी है वो पतली पड़ेगी। तो गुरुजी अपने शिष्यों कहते हैं पतली पाड़, पतली पाड़। तो पतली क्या पाड़ना है? पतली पाड़ना है कषाय को, पतली पाड़ना है भीतर के शत्रुओं को, पतली पाड़ना है अज्ञानता को। तो अज्ञानता का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। वो हमें त्याग करना चाहिए। वो त्याग, अज्ञानता दो तरह की, मैं कौन हूं और इस सृष्टि का संचालक कौन है? मैं सोहन राज मन वचन काया रूपी पुतला हूं। ये मेरी जो अज्ञानता है, और इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को पोषण देने वाला मैं स्वयं हूं, ये दूसरी अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता खड़ी है तब तक मुक्ति नहीं है। और इसके विरुद्ध आपने अपने आप को अकर्ता समझा कि मैं तो निमित्त हूं। आपने जो ही निमित्त बने तो आपको सारी दुनिया अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा नजर आएगी। और ऐसी स्थिति नजर आने के बाद में भीतर के शत्रु धीरे धीरे जो गायब हो जाएंगे, और शत्रु यानी अज्ञानता, अज्ञानता सबसे बड़ा शत्रु है। इसका विलय हो गया, इसका समाप्त हो गया। ये जब जीरो हो गया, आपका काम बन गया।